समाजवादी पार्टी आने वाला 2029 का चुनाव में झारखंड से चुनाव लड़ेगी और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी सीएनटी एक्ट को खत्म करने के हम लोग जोधा पोला का बात करते हैं और हम मुसलमान समाज को भाई मानते हैं, लेकिन वो चिरकुट नेता निकल गया कहां से? पार्टी के नेता है ना, मुस्तफा अंसारी बोलता है कि सीएनटी का संशोधन करें, हम लड़ेंगे। और क्या बोले थे कि वो पहले तो कहत रहती पहाड़ मान कि थुकल का चाटबई, जमीन दे दिली तो काले ले भाई, अरे रोबरे के जमीन दे रही, खाए पिए ले, बेचे ले नहीं। देख रहे हैं ये लड़ाई, एक ओर समाजवादी के नेता हैं तो दूसरी ओर आदिवासी नेता। एक कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो सीएनटी एक्ट को खत्म कर देंगे। जरा सोचिए, वो सीएनटी एक्ट जिस पर पूरा आदिवासी समाज निर्भर है, सीएनटी एक्ट की ताकत है तो आज आदिवासियों से कोई उनकी जमीन नहीं छीन सकता। और उसी एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता मुस्तफा अंसारी, जिसके बाद आदिवासी नेता यहाँ पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जमीन यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए दिया गया था, ना कि बेचने के लिए। यही नहीं, प्रेम साहिब मुंडा ने अब साफ कर दिया है कि झारखंड में कितने मुसलमानों ने जमीन खरीदी है और बेची है, उसे भी अब चिन्हित किया जा रहा है। जरा सोचिए कि अगर सीएनटी एक्ट या एसपीटी एक्ट में संशोधन या हटाने का जो नौबत है वो आ जाती है तो आदिवासियों की जो ताकत है वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। उनकी जो पकड़ है झारखंड में और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वो खत्म हो जाएगी। सुनिए प्रेम साहिब मुंडा ने क्या कहा है। देखिए, हम लोग जोधा पोला का बात करते हैं और हम मुसलमान समाज को भाई मानते हैं, लेकिन वो चिरकुट नेता निकल गया कहां से? समाजवादी पार्टी के नेता है ना, मुस्तफा अंसारी बोलता है कि सीएनटी का संशोधन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और क्या बोले थे कि वो पहले तो कहत रहती पहाड़ मान कि थुकल का चाटबई, जमीन दे दिली तो काले ले भाई, अरे रोबरे के जमीन दे रही, खाए पिए ले, बेचे ले नहीं। आज सब मुसलमानों बेचा था जमीन के। ये देखिए रेट है, मुसलमान समाज का जमीन समाज के लोग ये आदिवासी को जो है लूटा है। 9 एकड़ जमीन मदरसा का नाम है, मदरसा के नाम से जो है ताकि फेंक कर 9 एकड़ दस्तावेज लिखा पड़ी हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमान साहब, आप नियम कानून से चलिए, देश संविधान से चलता है। चाहे 1 एकड़ हो, चाहे 5 एकड़ हो, चाहे 5 डिसमिल हो, ये शोभा नहीं देता है कि बुलडोजर चला रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। आप भाई मानते हैं, कपार में चढ़िएगा ना तो आदिवासी घास नहीं खाता है, औकात में रहिए। और रही बात अखिलेश यादव को पूछेंगे हम लोग, कौन समाजवादी पार्टी, कौन सा दर्शन से मानते हो? लोहियावादी को, लेनिनवादी को मानते हो? आदिवासी जमीन का संशोधन करने की बात करते हो। इसलिए इन्हीं के कहने पर अंसारी नाम है जी, मुस्तफा अंसारी, आज के बाद मुसलमान कहां कहां जमीन लिया उसको चिन्हित कर रहे हैं। भाई मानते हैं, कपार में मत चढ़िए। समाज के लोग, हम लोग बढ़िया से चलते हैं भाईचारे के साथ। और कपार में चढ़िएगा तो हम लोग भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो मैं इतना ही। कुछ दिनों से हम बहुत परेशान थे जमीन को लेकर, इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे, लेकिन कहीं से सब जगह आवेदन दे चुके हैं। डीसी के हैं यहाँ, एसपी के यहाँ, फिर सीआईडी से एसआईटी गठन से लेकर सब जगह दे चुके हैं, लेकिन कहीं पे हमको आज तक न्याय नहीं मिला है। लास्ट में हम लोग का दादाजी प्रेम साहिब मुंडा जी से बताएं, भेंट हुआ, तब जाके ये बोले कि आइए एक दिन। ये है जो हम लोग का खतियान है दिनवा उराम, हाँ परदादा हुआ मेरा ही। उसके बाद जो केस लड़ रहा था वो मेरा दादू थे,
बरतूराव, जो यहाँ डिग्री पेपर है। 1985-86 में हम लोग का डिग्री, हम लोग का पक्ष में SR कोर्ट आदेश दिए थे दखल दिहानी के लिए, लेकिन किसी कारण दखल दिहानी नहीं हो पाया और मेरा दादाजी का देहांत हो गया। उसके बाद पिताजी मानसिक रूप से पागल जैसा है, पी खा के वैसे गाना वाना गा चलता है। जब ये कागज हमको मिला तो 2000 जब से लॉकडाउन। कौन कौन छीना तो के बोल, कौन कौन छीना तो नाम बोल रहे हैं। 2019 से हम दौड़ धूप कर रहे हैं, इधर उधर, लेकिन कहीं पे कहीं किसी तरह से कुछ नया नहीं मिल रहा है। तब हमारे देखिए दादाजी रामशाही मुंडा जी को कांटेक्ट हुआ और इसे भेंट किए, तब जाके कुछ उम्मीद जगा कि हमको न्याय मिल सकता है। ये ज़मीन एक्चुअली मेरा दादाजी पर्सनल आदमी से लड़े थे, मोहम्मद अहमद अली से नाम से, लेकिन जब आदेश हुआ उसके बाद, जब से ऑनलाइन हुआ उसके बाद, ऑनलाइन होने के बाद उसको मुसलमान लोग मस्जिद मदरसा के नाम से कन्वर्ट करा लिया। अभी रसीद भी प्रेजेंट दिखाता है मस्जिद मदरसा के नाम से। ब्लॉक में भी आवेदन दिए, हम लोग का अंचल कांके पड़ता है, वहाँ भी आवेदन दिए, वहाँ का रिसीविंग है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसीलिए आप जितने भी मीडिया प्रभारी या चैनल, आप लोग से अनुरोध है कि इस गरीब को न्याय मिले। और जितने भी पदाधिकारी हैं सब अनुरोध है कि एक गरीब के साथ न्याय मिले, और क्या, इसी के साथ हम अपना बात को समाप्त। ये है डिग्री पेपर 1987 में मिला था, जो कि मोहम्मद अहमद अली को ज़मीन से बेदखल करते हुए दखल दिहानी का ऑर्डर दिया गया था। ज़मीन से विपक्षी अहमद अली को बेदखल करता हूं कि आवेदन देता हूं ये कि पेपर दे देंगे, छोड़ दो, इतना ही बोलो, इतना लंबा नहीं है तो चल हो गलो तोर। बहुत नहीं एक मिनट, हाँ चलिए, ये तो बात करते हैं। अब बताइए कि इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? इतना गंभीर मामला समझते हैं? हाँ समझते हैं, चल बैठ तो इस किनारे। हाँ यहाँ तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, बड़े बिठो ना किधर, और भी मुद्दे हैं ना जी। ये बताइए कि मदरसा के नाम पे चिंता है, ये इस मसले पर सुने ओ आपको, इस मसले पर हम लोगों ने सभी जगह आवेदन दे रखा है। समय आएगा तो केस भी करेंगे, रसीद भी कट रहा है। यही मुस्तमा अहमद से अंसारी से पूछना चाहता हूँ कि कैसे मुसलमान जो है 9 एकड़ ज़मीन मदरसा के नाम ले लिया। उसकी जांच होगी और समय पड़ेगा तो पूरा समाज के लोग वहाँ जाएंगे और वहीं बताएंगे कि कैसे ज़मीन छीन रहा है। एक तो हम संवैधानिक अधिकार से भी लड़ेंगे और बिरसा मुंडा के तर्ज पर हम लोग। फिलहाल मुस्तफा अंसारी के लिए वो लाइनें याद आ रही हैं कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। दरअसल गए तो थे वो CNT एक्ट को हटाने की बात कहने, और अब उन्हीं के मदरसे की जमीन पर केस लड़ा जाएगा। यही नहीं, कहां कहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमीन हड़प कर रखी है, बेच दी है, उस पर भी केस अब सुलगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN। शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।